जय हिंद, मैं हर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टूडेंट रिपोर्ट। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के चैप्टर फर्स्ट समानता को। समानता किसे कहते हैं, समानता के कितने प्रकार होते हैं और उन पर एक एक एग्जाम्पल को देखेंगे। तो समानता किसे कहते हैं? समानता उसे कहते हैं जिसमें अंतर्निहित शब्दों की योग्यता की जांच की जाती है। अंतर्निहित शब्द यानी उसमें दिए गए शब्दों में समानता देखी जाती है, उसे हम क्या करते हैं? समानता कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अर्थगत समानता, दूसरा होता है संख्या समानता, तीसरा होता है आकृति समानता। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अर्थगत समानता। अर्थगत समानता क्या होती है? अर्थपूर्ण शब्दों में देखी गई समानता को, मिलने वाली समानता को अर्थगत समानता कहता है। अर्थगत का मतलब जो भी शब्द दिया गया है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले और शब्द निरर्थक ना हो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, नदी, क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन टाइप है। नदी का संबंध धारा से, तो महासागर का संबंध किससे होगा? तो आप देख सकते हैं इसमें एक रूल काम करता है, एक नियम होता है अर्थगत समानता के आधारभूत नियम कहते हैं उसे। इसमें एक नियम जो उस नियम कहते हैं 1 संबंध 2 और 3 संबंध 4 का नियम, यानी पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से होगा। ठीक, पहले का संबंध दूसरे में और तीसरे का संबंध चौथे में। यहाँ पे देखिए उसी तरह इस नियम से देखिए, नदी का संबंध धारा से यानी पहले का दूसरे से, तो उसी प्रकार महासागर का संबंध ये तीसरा है तो तीसरे का संबंध चौथे हमारे ऑप्शन से होगा। तो महासागर का संबंध किससे हो जाएगा? प्रवाह से। प्रवाह कैसे होगा? यहाँ पे लहर भी तो हो सकता है। लहर इसलिए नहीं होगा क्योंकि महासागरों में लहरें उठती हैं और यहाँ पे महासागर में क्या होता है? जल का प्रवाह होता है। नदी में क्या होता है? धारा बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले की तरफ, संख्या समानता की तरफ। संख्या समानता क्या होती है? तो आप देख सकते हैं संख्या समानता ये अल्फाबेट, जो वर्णमाला के अक्षर हैं उनमें देखी जाती है और वर्णमाला के अक्षरों में संख्या की समानता को ढूंढना। ठीक, तो देखें किस तरीके से, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये है, जिस तरीके से यहाँ पे ABC है, यहाँ पे डैश मिल गया, DEF फिर से हो गया I। अब चौथा क्या होगा? चौथा क्या होगा? अब ये रूल यहाँ पे भी काम करेगा, 1 संबंध 2 3 संबंध 4 का। अब देखिए इसमें क्या है? संख्या समानता। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है ना, तो इन अल्फ़ाबेट में संख्या ढूंढना है। यानी देखिए A से B का डिफरेंस +1 संख्या आ गया, B से C का डिफरेंस +1 संख्या आ गया। ठीक उसी प्रकार से DE का डिफरेंस +1, E से F का डिफरेंस +1। बस ये चीज़ मिल गया। ठीक, अब यही रूल यहाँ पे भी काम करेगा। G में हम G से H का डिफरेंस क्या है? +1 हो जाएगा। H से I का डिफरेंस क्या है? +1 हो जाएगा। लेकिन ये हो गया गलत। इस तरीके से हम नहीं करेंगे। हमको क्या करना है? नियम हमारा क्या कह रहा है कि हमारा पहले का संबंध हम दूसरे में देखेंगे, यानी A का संबंध हम D से देखेंगे, B का संबंध हम E से देखेंगे और C का संबंध हम F से देखेंगे। उसी तरीके से हम G का संबंध किससे देखेंगे? A का संबंध जिस तरह से D में देखे हैं, ठीक उसी तरीके से G का संबंध किससे देखेंगे? जैसे देखिए ABCD यानी +3 का डिफरेंस है। A और D के बीच कितना का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है। B और E के बीच में BCDE +3 का डिफरेंस है। उसी प्रकार से C और F के बीच में भी +3 का डिफरेंस है। तो इनके बीच +1 का डिफरेंस नहीं, इसके बीच भी +3 का ही डिफरेंस होगा। ठीक, तो समझ गए आप। अब बढ़ते हैं अगले तरफ, आकृति समानता। आकृति समानता क्या होती है? देखिए आकृति समानता आकृतियों को टेढ़ा मेढ़ा करके उसमें आपको ऑप्शन में दिया रहेगा और उसमें आपको क्या समानता ढूंढना है। तो उसको देखने के 3 नियम होते हैं, उसको मैं बता देता हूँ। जिस तरीके से आकृति समानता को ढूंढने के नियम है, आकृतियों में परिवर्तन होता है डिजाइन के गुणों के आधार पर। देखिए जैसे मान लीजिए कोई आकृति दिया हुआ है, ठीक, अब जैसे मान लीजिए ये A दे दिया, यहाँ पे A दे दिया। अब इसको क्या करेगा? यहाँ पे उल्टा बना देगा। ठीक, या ऐसे टेढ़ा बना देगा। तो अब इसको आपको देखना है कि दक्षिणावर्त दिशा में घुमा है कि माने यानी दाहिने तरफ ऐसे है तो ऐसे हो, पहले ऐसे हुआ, बाएं हुआ, फिर से उल्टा हो गया, तो यानी 2 बार घुमा, फिर से अब यहाँ से फिर से 1 बार घुमा, तो इसको इधर जाना चाहिए ना, जो
इसका आकृति ऐसे होना चाहिए अगर इस तरह से घुमा तो, लेकिन क्या ये इस तरीके से घुमा है। ठीक, तो यही देखना होता है बस आकृति समानता में। पहला चीज मैं डिजाइन के गुणों के आधार पर। और पॉइंट नंबर 2 है इसका आकृति में स्थित रेखाओं की संख्या के आधार पर। अगर आकृति है, अगर उसमें ज़्यादा रेखाएं दिए हुए हैं तो उसकी स्थिति को भी ध्यान में रखना है। नंबर 3 है डिजाइन के आकार परिवर्तन के आधार पर। अब देखिए डिजाइन का आकार जैसे मान लीजिए क्यू है, ऐसे क्यू है, अब मैंने ऐसे यहाँ पे क्यू बना दिया, तो इस पे आपको ध्यान देना है कि जिस तरीके से यहाँ पे दाएं से बाएं की तरफ ये आया है, मतलब ये सही वास्तविकता क्यू है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, क्यू क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी दर्पण में इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला है डिजाइन के लंबवत या क्षैतिज पलटने के आधार पर। अगर कोई डिजाइन दिया हुआ है तो देखना है कि किस, या तो जैसे लंबवत में, जैसे मान लीजिए बी है, ये लंबवत है, कहीं ये क्षैतिज इस तरीके से ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आकृति को सॉल्व कर सकते हैं। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, श्रृंखला परीक्षण के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।